आप सबको यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ आप सबका यहाँ होने के लिए। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टेप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ करना है। अगर आपको लगे कि बोलने की स्पीड मेरी बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल करना है। तो आज की रीडिंग के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? यहाँ पे कार्ड है डिवाइन ऑर्डर का, लेडी पोर्शिया का। डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है राधा का। सोल फ्लेम की एनर्जी से रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, पर ये कार्ड है रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है लेडी नाडा का। 3 लेडीज हैं यहाँ पे भाई। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जीज हैं। हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीविंग बैलेंस। बहुत स्ट्रॉन्गली डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है मदर ब्रिजिट का। इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। कार्ड भी है रिवर्स में। 2 कार्ड जो बात करते हैं, ये कहते हैं कि ये कार्ड कहता है अपने आप को होल बनाओ, संपूर्ण बनाओ। ये कार्ड कहता है अपने जो घुमा आपका जो पार्ट घूम गया है सोल का, लॉस्ट हो गया है, उसको ढूंढो। पर ये दोनों कार्ड रिवर्स में है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में कंप्लीट हैं। साइकिक इनसाइट का कार्ड है ओडिन का। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। ठीक, ये पहला कार्ड भी आपसे यही कहता है बात, डिवाइन ऑर्डर की, है ना। ये कार्ड भी ये कहता है कि एन इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग, डू व्हाट यू फील इज राइट। ये कार्ड भी आपसे कहता है फॉलो योर इंट्यूशन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, व्हाट इट इज। ठीक है, ये कार्ड भी यही बात कहता है। तो कोई बड़ी घटना, बड़ी चीजें आपके लिए अनफोल्ड हो रही हैं यहाँ पे, जिसको समझना, जिसको देखना और उसको फॉलो करना जरूरी है, बजाय इसके कि आप अपने पास्ट के अंदर ही घूमते रहें या फिर पास्ट को लेकर ही कुछ ना कुछ सोचते रहें। तो आपके पास्ट से आपको थोड़ा सा दूर रहने की या रखने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप कहीं खो गए हैं, अधूरे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। आपको उस चीज से बाहर निकलना होगा या आपको कुछ बड़ा सोचना होगा, अगर आप अपने आप को वैसा नहीं सोच पा रहे हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है मेंटोर का। स्टूडेंट के करेक्टर को निखारना, अपनी जो विजडम है, अपना जो ज्ञान है, उसको देना और किसी को यहाँ पे निखारना, उभारना, आगे बढ़ाना। थैंक यू सो वेरी मच टी भाई। यहाँ पर कार्ड है मिस्टिक का, डेल्यूजनल रिपोर्ट विद द डिवाइन। ये लास्ट रीडिंग में भी कार्ड था। हम्म तो कोई यहाँ पर अपना ना खोया हुआ कनेक्शन भी आपके साथ ढूंढने की या बनाने की कोशिश कर रहा है, या किसी को ये बताने की कोशिश कर रहा है।
या कोई कर सकता है कि तुम्हारा मेरे साथ कनेक्शन है, तुम मेरा खोया हुआ हिस्सा हो, मैं तुम्हारा खोया हुआ हिस्सा हूँ, खोई हुई हिस्सी हूँ। तो ना यहाँ पे कोई हिस्सा है, ना हिस्सी है, ठीक है? हुँ। एथलीट का कार्ड है यहाँ पे, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनका मिसयूज़ करना और ये दिखाना या ऐसी बातें होना जहाँ पे आप ये कह सकें या ये सोचें कि ये मेरे लिए ही है, यानी कि मुझे ये चीज़ें मिलनी ही चाहिए। तो यहाँ पे कोई आपकी एनर्जीज़ को या आपके हिस्से को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके थर्ड आई चक्रा को प्रभावित करने की कोशिश है यहाँ पे, सारे कलर वही हैं कार्ड के अंदर। नाइट का कार्ड है यहाँ पे, लॉयल्टी, रोमांस, लव ऑफ नंबर। जैसे मैंने कहा, अवेकन टू एक्सेप्ट, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। ठीक है, आपको रिसीव करना है और देना है बैलेंस के साथ में। उन कामों को करना जहाँ पर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं या आप मदद करें। तो यहाँ पे देखिए, कोई आपके खिलाफ जाने की कोशिश कर सकता है या आपके खिलाफ कुछ काम करने की कोशिश कर सकता है या आपकी बातों को इस तरह से पलटने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है कोई यहाँ पे, जिससे कि ये बताया जा सके या कहा जा सके कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये कानून के दायरों के खिलाफ है या फिर उस एनर्जी के खिलाफ है जो कि सही रहने से आती है। तो आप लोगों को या तो गलत गाइड कर रहे हैं या फिर आप चीज़ों को गलत तरफ लेके जा रहे हैं या आप गलत चीज़ों की तरफ इंडिकेट करते हैं या आप गलत कामों को करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी जो कि आपको गलत साबित करने से आती है। लास्ट रीडिंग में तो हमने देखा ही था कि इस तरह की एनर्जीज नहीं है। कोई लगातार हार्ट की बात है यहाँ पे और इंट्यूशन की बात है। लास्ट रीडिंग में भी दो चीज़ों के बारे में बात थी, यहाँ पर भी दो चीज़ों के बारे में बात है। आपकी इंट्यूशन आपको इंटरनली बताएगी कि आपके लिए क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इस टाइम पीरियड में आप बहुत बड़ा कोई इंपॉर्टेंट लेसन जो है लर्न कर रहे हैं। आपके लिए ये लेसन डिवाइन की तरफ से गाइडेड है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, तो ऐसा नहीं है। आपको इसकी तरफ ध्यान देना है और आपका हार्ट जो है और आपकी एनर्जीज़ जो हैं और भी ज़्यादा इसके लिए अवेयर होंगी। यानी कि आप और भी ज़्यादा उन चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे और रिसीव करेंगे, जो कि आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए अच्छा है एक्चुअली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ कप्स का। ये कार्ड है यहाँ पे मून का, स्पेल वर्क है यहाँ पे, इल्यूजन्स है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अगेन दो की एनर्जीज है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है टेन ऑफ सोर्ड का, जो कि बिट्रेयल की बात करता है। तो किसी भी बिट्रेयल से आप ना उभर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक जिन तकलीफों की वजह से आप उलझे हुए थे, उन तकलीफों से आप बाहर निकल रहे हैं। खास तौर से ये आपके लिए आपके विश्वास को बहुत ज़्यादा छलने से आता है। जैसे आप किसी पे अंधा विश्वास करते हैं ना, ये आपके अंधविश्वास को छलने से आता है। और ये मैं धार्मिक संदर्भ में नहीं कह रही हूँ, ये जब आप लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं और वो आपको छलते हैं। तो ये कार्ड जो है हिडन एनिमीज़ की बात भी करता है। तो यहाँ पे कोई छुप कर आपके ऊपर वार करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या किसी ने किया था और वो चीज़ें अब खुल रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट जो लेसन है यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है, आपको उसको समझना होगा कि आप क्या इंट्यूटिवली आप क्या महसूस कर रहे हैं, अंदर से आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं आपके लिए जिन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क किए हैं। स्पेल वर्क करने के साथ साथ कोई आपकी जगह को एनर्जेटिकली और स्पिरिचुअली फिजिकल वर्ल्ड में क्लेम करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। आप कहीं खोए हुए नहीं हैं, आप कहीं अटके हुए नहीं हैं, इसलिए अपने आप को कंप्लीट मानना है। आपको ये समझना है कि आप किसी चीज़ में उलझे हुए नहीं हैं। जिस किसी ने भी ये चीज़ें की हैं आपके लिए, इल्यूज़न क्रिएट करने के लिए की हैं, और ये इंसान जो है खुद ही इल्यूज़न के अंदर है। थैंक यू सो वेरी मच। इस इंसान ने जो भी चीज़ें आपके खिलाफ की हैं ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल कोर्ट के आगे या रियल कोर्ट के आगे,
ईश्वर ने ना उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि हमें पता है पहले से ही कोई झूठ बोल रहा है, हमें पता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। हमें मालूम है इस इंसान के बारे में कि ये जो बात बोल रहा है, हमें मतलब सच पहले से हमें पता होता है। कभी कोई ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पे हमें सच पहले से पता होता है, और जब हमें सच पहले से पता होता है और कोई आके उसी बात के लिए हमें झूठ बोले, तो हम कैसा रिएक्ट करते हैं कि मतलब हम मन में क्या सोचते हैं उस इंसान के लिए कि कैसा है ये इंसान, किस तरह से बोल रहा है, किससे झूठ बोल सकता है ये। डिवाइन का एग्जैक्टली ना यही रिएक्शन है। या जो भी इस इंसान के आसपास लोग हैं और जिनसे ये इंसान झूठ बोल रहा है या बोल रही है, उन लोगों का ना एग्जैक्टली यही रिएक्शन है। चाहे ये कानूनी तरीके से झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या ये अपने आसपास के लोगों के साथ झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो ये जो लोग भी हैं, खासतौर से कोई फीमेल हो सकती है, ये जो भी है लोग या जिस तरह की भी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन को इनके बारे में पता है। जो लोग हैं इनके आसपास उनको पता है, और जिनके साथ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पे झूठ है। कोई इंसान लगातार झूठ बोल रहा है, आपके लिए चीजें क्रिएट कर रहा है, और डिवाइन के अंदर ऐसी एनर्जीज हैं लोगों के अंदर कि बस करो यार, तुम्हारा झूठ सुन सुन के हम थक चुके हैं। ये एनर्जीज हैं, एग्जैक्टली यही एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, मतलब इतना ये लोग कर चुके हैं कि अब कोई सुनना भी नहीं चाहता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं वहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड है टू ऑफ कप्स का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड का। टू ऑफ सोर्ड का कार्ड अगर ऐसे आता है तो ये बात करता है कंफ्यूजन की और उस चीजों के बारे में जहाँ पे आप अपने हार्ट की नहीं सुन रहे होते हैं। अगेन टू की बात करता है, तो यहाँ पे डिवाइन के अपने ही तरीके हैं मैसेजेस देने के। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप उन सब चीजों से बाहर निकल कर काम कर रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं जो कि आपको उलझाए रखने से आती है। अच्छा जी, कुछ और क्लेरिफिकेशन ले लेते हैं भाई। इसी को लेते हैं। ये कार्ड कहता है यहाँ पे गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ यू एंटरटेन योर सेल्फ वेन यू आर फीलिंग बोर्ड। यहाँ पर भी टू की बात करता है। दो ऐसे उदाहरण दीजिए जब आप बोर हो रहे हो और आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वो करते हो। यहाँ पर भी टू की बात करता है। ठीक है, वापस रख दिया वैसे मैंने। तो दो चीजें हैं, दो लोग हैं, दो कहानियां हैं, दो तरीके हैं। थैंक यू सो वेरी मच भाई। क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड है कॉशन का, ये रिवर्स में है। किसी ने यहाँ पे कॉशन नहीं लिया है, ये समझ नहीं पाया कोई इंसान या जो लोग भी करने वाले थे स्पेल वर्क वगैरह चीजें कि इन्हें क्या कॉशन लेना चाहिए। कुछ लोग आपके लिए भी यही सोच रहे हैं कि आप किसी तरह का क्वेश्चन ना लें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जो भी चीजें आपके लिए सोच रहे हैं ना, वही चीजें इनकी लाइफ में या तो मैनिफेस्ट हो रही हैं क्या होती चली जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच। टॉक्सिक है यहाँ पे, टॉक्सिक एनर्जीज में है ये लोग। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो इनका जो ऑब्सेशन है ना और जो इनका इमेजिनेशन है, जो इनका तरीका है, वो सब ना टॉक्सिक एनर्जी में चला गया है। टॉक्सिक एनर्जी के साथ में ये लोग डील कर रहे हैं, और जो ये टॉक्सिक एनर्जीज हैं ये एडिक्शन से आती हैं, और एडिक्शन के साथ साथ कहीं न कहीं ना अटैचमेंट से आती हैं ऐसी चीज़ें जिन जहाँ पे जैसे आप कह लीजिए कि जो स्पिरिट का अटैचमेंट हो जाता है, जो डेमोनिक एंटिटीज़ हैं उनका अटैचमेंट हो जाता है। इन लोगों के साथ डेमोनिक एंटिटीज़ ही हैं जिनका अटैचमेंट हुआ है। बर्निंग एविडेंस, तो कोई यहाँ पे लगातार बर्न करने की, किसी ने बर्न किया है एविडेंस यहाँ पे, कोई अपने आप को बचाने की और आपको फँसाने की कोशिश कर रहा था। और इस चक्कर में वो इंसान कहीं न कहीं फँस गया है, या फँस गया है या फँस गई है, और वो उन चीज़ों को या उन उन नामों को, उन कहानियों को यहाँ पे मिटाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जिससे कि वो इंसान पकड़ा जा सकता है या पकड़ी जा सकती है। तो कहीं न कहीं किसी ने ऐसी इमैच्योरिटी से आपके खिलाफ काम किया है जिसमें उसने खुद को ही फँसा लिया है, और अब ये इंसान उन सब चीज़ों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है जो कि इसका नाम सामने लेकर आती हैं। पर इस इंसान ने पहले से ही कॉशन नहीं बरता। इस इंसान ने आपको एक ईज़ी टारगेट समझा, और कहीं न कहीं स्पेल वर्क जो इसने किए करवाए, देश-विदेश की एनर्जी से भी आते हैं। गेम ओवर है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच इवन। दूर की इसने नहीं सोची, ये इंसान जो भी था ना, यहाँ पे ये इंसान जो भी था, ये कार्ड भी कहता है ना कि नई चीज़ों के बारे में सोचना, इसने नहीं सोचा चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच। गेम ओवर है इस इंसान का। थैंक यू सो वेरी मच। कोई इंसान लगातार अगर आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था किसी तरीके के स्पेल वर्क के जरिए या लव स्पेल के जरिए या किसी और तरीके से, कहीं ना कहीं वो चीजें यहाँ पे खत्म हो गई हैं। गेम इसका ओवर हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच। कॉपी कैट, थैंक यू सो वेरी मच। लास्ट रीडिंग में देखो यही सारी एनर्जीज थी ना। यहाँ पे कार्ड है एसी एक्स प्रोटेक्शन। कोई यहाँ पे
अपने आप को प्रोटेक्टेड करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, और कर नहीं पाया है ये इंसान। हुँ, कोई आपकी तरफ भी इस तरह की एनर्जीज़ भेज रहा था। और यहाँ पे जैसे हमने लास्ट रीडिंग में देखा था ना, कोई किसी को यहाँ पे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इंसान भी प्रोटेक्टेड है, वो इंसान भी यहाँ पे सुरक्षित है इन सारी चीज़ों से। क्यों? जिसके साथ भी ये चीज़ें हो रही होंगी ना, डिवाइन उनके साथ बहुत हाईली एक्टिव हैं। उनको बचाने के लिए, उनको सँभालने के लिए और उनको ऐसी चीज़ों से निकालने के लिए। यहाँ पे ना जैसे वो होते हैं ना, ट्रुथ और डेयर का गेम है कि सच बोलो या फिर कोई ऐसा काम करो जो कि आपको चैलेंज करता हो, चैलेंजिंग काम करो कोई। तो यहाँ पे अब या तो इनके लिए ये इनको डेयर करना होगा कि भैया हम कुछ करें जो कि जिसमें ये फेल होंगे, क्योंकि डेयर करने का मतलब यही है कि आप अपने आप को और ज़्यादा ऐसी चीज़ों में फँसाएँगे। ट्रुथ का मतलब यहाँ पे यही है सिंपल सा, कि अगर आप सच बोलते हैं या आप सच के साथ जाते हैं तो ऑलरेडी आपने बहुत कुछ तबाह कर दिया है अपना, अब आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए ये अब डेयर कर रहे हैं, ट्रुथ की जगह ये डेयर कर रहे हैं चीज़ों को जलाने का, चीज़ों को कॉपी कैट करने का, चीज़ों से भागने का, टॉक्सिक एनर्जीज़ में जाने का। कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग यहाँ पे करता है या करती है। ड्रिंक और स्मोकिंग यहाँ पे एडिक्शन है किसी को, या किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन है यहाँ पे। ऐसी इसका हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। अनहील्ड इमोशंस हैं, जो अंदर अपने हार्ट के होते हैं, अनहील्ड हैं। व्हाट इज समथिंग न्यू दैट यू लर्न टुडे? तो आपने नया क्या सीखा है आज? आपके लिए देखो मैसेज है ना, वहां पे पहला ही कार्ड क्या कहता है कि आपके लिए लेसन जो है अनफोल्ड हो रहा है। आप देखिए कि आपको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है। व्हाट इज समथिंग न्यू दैट यू लर्न टुडे? तो आपने कोई नई चीज क्या सीखी थी या सीखी है, या आप इस सारी परिस्थिति से क्या सीखेंगे, ये आपको पता चलेगा या पता चल रहा है। थिंक ऑफ अ टाइम यू लाफ्ड आउट लाउड, व्हाट मेड यू लाफ? तो आप बहुत बुरी तरह से कब हंसे थे और क्यों? उस चीज़ के बारे में, किस चीज़ ने आपको इतना हँसाया था? थैंक यू सो वेरी मच। तो आपके हँसने से दिक्कत इनको हो सकती है। व्हाट इज़ समथिंग यू रियली वांटेड बट डिडन्ट यूज़ मच वन्स यू हैड? व्हाई? तो आप किसी चीज़ को बहुत बुरी तरह से चाहते थे या आप सच में चाहते थे, लेकिन जब वो आपको मिली तो उस आपने उसको एक बार या उससे ज़्यादा यूज़ नहीं किया। क्यों? यानी कि आपने कोई चीज़ ले तो ली, लेकिन आपने उससे ज़्यादा उसका यूज़ नहीं किया। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान आपके लिए हो सकता है जिसके साथ आपने रिश्ता बनाया तो सही, पर उसके बाद में इसके साथ में आपका कोई रिश्ता चला नहीं। ठीक? ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा, कोई यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ में भी है जहाँ पे वो आपको अपना ट्विन फ्लेमी के रूप में, सोलमेटी के रूप में देख रहा है, देख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर। मेबी आप किसी के साथ जुड़े थे और आपने पाया कि वो इंसान आपके साथ उस लेवल पे नहीं है, या आपने उसको उस नज़र से नहीं देखा। थैंक यू सो वेरी मच डियर। इफ यू कुड ईट ओनली वन फूड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट वुड यू चूज़? तो आप अगर जीवन भर एक ही कोई खाना खा सके तो आप क्या चूज़ करेंगे? तो कोई ना एक ही तरीके से सब चीज़ों को करने की हमेशा कोशिश करता रहा या करती रही, और किसी को यही तरीका समझ में आता है यहाँ पे, जो मैं समझ पा रही हूँ। किसी को यही सब तरीका समझ में आता है कि कॉपी कैट कैसे किया जाता है, लोगों को कैसे नुकसान पहुँचाया जाता है, और उसके बाद जो है किस तरीके से जो एविडेंस है, सबूत है, उनको मिटा दिया जाता है। इस इंसान का कॉपी कैट करने का, लोगों को और अपने एविडेंस को बर्न करने का जो गेम है ना, वो ओवर हो गया है यहाँ पे। यानी कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा लोगों को धोखा दिया है, या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में ये सब चीज़ें की हैं, करता रहा है या करती रही है, और कहीं न कहीं वो चीज़ें अब इसकी खत्म हो रही हैं। यानी कि इस इंसान ने ये सोचा था कि आप एक ईज़ी टारगेट होंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इफ यू ओपन्ड अ स्टोर व्हाट वुड यू सेल? तो अगर आप कोई स्टोर खोलेंगे तो आप क्या चीज़ें बेचेंगे? तो यहाँ पे आप वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, हू इज़ मोस्ट लाइकली टू फॉल इन लव विद हिज हर बेस्ट फ्रेंड? ये कौन सा ऐसा इंसान होगा जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंडी के साथ में लव में पड़ जाएगा? तो इसके साथ में आपको वो भी कनेक्शन नहीं था, ठीक है? आपको क्लियर इनसाइट मिलेगी कि आप कहाँ से, किसके साथ में और किस वजह से आप प्रोटेक्टेड थे या प्रोटेक्टेड हैं। कोई ऐसा इंसान जो कि आपके साथ इन सब चीज़ों के सपने देखता है या देखती है। बहुत दिनों से इसमें से कार्ड नहीं लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर एवरीवन। कांट सी यू टू मूव फॉरवर्ड विद योर फैमिली लाइफ? तो यहाँ पे कोई नहीं देख पा रहा है इस चीज़ को कि आप अपनी फैमिली के साथ में और अपनी लाइफ के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कोई लगातार आपके ऊपर इमेच्योरिटी से स्पेल वर्क कर रहा है। तो मे बी आपने किसी के साथ रिश्ता बनाना नहीं चूज़ किया, आपने अपनी लाइफ को चूज़ किया, या आपने कुछ और चूज़ किया, अपनी फैमिली को चूज़ किया, या आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चूज़ किया। और ये जो भी लोग हैं, ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
दिस कार्ड इज कंफर्मेशन दैट यू व्हाट दे डिड रॉन्ग टू यू इट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ बैड कर्मा फॉर देयर लाइफ टाइम्स। जैसे कि यहाँ पे ना गेम ओवर है, तो किसी ने यहाँ पे आपके साथ ऐसी चीजें करने की कोशिश की थी या की हैं जो उनके, ये कंफर्मेशन कार्ड है ना, तो वो चीजें ना उनके लिए बैड कर्मा लेकर आई हैं, और एक जन्म के लिए नहीं। इन लोगों ने इतनी बार आपके ऊपर स्पेल वर्क किए हैं, इतनी बार आपके लिए डेथ स्पेल्स किए हैं, डेथ विशेस की हैं, बुरा चाहा है, बुरा किया है, आपको कॉपी करने के लिए आपके खिलाफ सबूत जो भी इन्होंने किए हैं उनको मिटाया मिटाया है। यहाँ पे गलत अपने कर्मों को इन्होंने ढकने की कोशिश की है। एसिक्स मैजिक है यहाँ पे, बहुत कुछ इन लोगों ने आपके खिलाफ गलत किया है, चाहे कोई से भी लोग हो। ये कंफर्मेशन कार्ड है कि जितना भी आपके साथ गलत किया गया है उसके उसकी वजह से इनके लिए ऐसी चीजें बनी थी या बनी हैं जो कि बहुत सारे पूरे कर्म इनके कई जन्मों के जोड़ चुकी हैं। ये कार्ड है फॉल फ्रॉम ग्रेस का, ये कार्ड है 39 नंबर का, ये कार्ड है 12 नंबर का, ये कार्ड है 1 नंबर का। पता है जब ये कार्ड था ना फॉल फ्रॉम ग्रेस का, जब मैं ये डेक बना रही थी, मैसेज चैनल कर रही थी मतलब, उस टाइम पीरियड में ना ये जो ये एम्प्टी था, है ना, सारे एम्प्टी थे। ये जैसे ही मैंने उठाया था ना, ये वैसे ही नीचे गिर गया था। ये बात मैंने वैसे कई बार बताई है, लेकिन जो लोग पहली बार जुड़े होंगे या भूल गए होंगे उनके लिए है। और सीधा ना मेरे कानों में सीधी सिंपल सी आवाज़ आई थी, फॉल फ्रॉम ग्रेस। ये पहला ही मैसेज चैनल हुआ था। ये कार्ड ही नीचे गिरा था और यही था कि ये वो लोग हैं जिनके लिए आपने कुछ किया है। ये अनजान लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं, अपने लोग हैं, ख़ास तौर से जो आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये आपके लिए अपने नहीं हैं, ठीक? तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको कॉपी करने के लिए आपके खिलाफ चीज़ें की। यानी कि इन्होंने, जैसे यहाँ पे वीडियो आप बना रहे हैं, कहीं आप कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो आपकी बातों को सुना, आपके मैसेजेस को लिया और उनको लोगों को और अपने चैनल पे अपनी चीज़ों पे बताया, रिपीट किया। मान लीजिए आप खाने का वीडियो बनाते हैं, तो आपके फटाफट से खाने की चीज़ों को कॉपी किया और फटाफट से उन सारी वीडियोज़ को देखा, बनाया और अपनी लैंग्वेज के अंदर सेम टू सेम शेप दिया दूसरे को। या अगर आप कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग करते हैं, उसको फटाफट से कॉपी किया, थोड़ा बहुत चेंज करके फटाफट लोगों को आगे दिखा दिया। ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। लेकिन ये ऐसी एनर्जीज़ भी हैं जो कि ये कहती हैं कि ये वो लोग हैं जो कि आपके अपने होने का दावा करते रहे थे या फिर करते रहे हैं। करते रहे थे या फिर करते रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, ये 2 कार्ड आपके जो हैं, आपका कोई भी पार्ट ना मिसिंग नहीं है यहाँ पे, आप कंप्लीट है अपने आप में, इसलिए आपको किसी के आगे झुकना या गिरना नहीं है। इफ योर जर्नी इज अलोन टेक वन स्टेप, इफ योर जर्नी इज अलोन टेक वन स्टेप विदाउट फियर गॉड इज विद यू। अगर आपकी जर्नी अकेली हुई थी या अकेली हुई है, तो वो इसलिए ही हुई है क्योंकि ईश्वर आपके साथ था, आपको गलत लोगों के साथ में नहीं रहना था। 24 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे अकेला भी किया गया है आप। थैंक यू सो वेरी मच। कॉलिंग यू नेम्स, आपके लिए आपके खिलाफ चीजें की जा रही हैं या आपके खिलाफ गंदी बातें बोली जा रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। टेकिंग लोन मनी ऑन योर नेम वर्क, आपके पैसे आपके नाम पर, और ये एविडेंस हो सकता है मिटाने की कोशिश हुई हो अपनी टॉक्सिक एनर्जीज में इनके, कि आपके खिलाफ आपके नाम पर या आपके काम के नाम पर इस तरह का लोन लिया गया या मनी ली गई और उसके फिर जो एविडेंस है उनको बर्न किया गया या बर्न करने की कोशिश हो रही है, आपको कॉपी कैट किया गया ताकि ये जो लोन है, मनी है, आपके नाम पर ली जा सके। किस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का, जैसे होता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग टाइप की चीजें होती हैं, या ऐसी जगहों से पैसा उठाना होता है जो कि या तो माफियाओं की उससे आती है या फिर पुलिस के उससे आती है या फिर बैंक के उससे आती है, कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें जहाँ पे एक्चुअली आपको हुक करने की कोशिश हुई थी या हुक करने की कोशिश हुई है और उन्हीं के एविडेंस को बर्न करने की कोशिश की जा रही है कि आपको किस तरह से फँसाया गया था या किसने आपके लिए कॉपीकैट बनने का काम किया था, किसने कहाँ आपके सिग्नेचर किए थे, कहाँ कोई फ़ोटो का इस्तेमाल हुआ था। ये बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है, इसलिए कर्मा भी इनके जो है बड़े बुरी तरह से इनके ऊपर पड़ेंगे और गिरेंगे। वांट टू पार्टनरशिप विद यू बट यू डिनाइड डिनाइंग, तो आपके साथ कोई पार्टनरशिप करने की कोशिश कर सकता है, किसी ने की थी या तो आपने मना कर दिया था या आप मना कर देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। दे डोंट केयर वट यू फील थिंक क्राई और गोइंग थ्रू, तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा था या नहीं पड़ा है कि आपके साथ में क्या हो रहा है। आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप किन हालातों से गुजर रहे हैं। इन्होंने बिना आपके अच्छे बुरे चीज़ों के बारे में सोचे, इन्होंने आपके ऊपर तरह तरह के स्पेल वर्क किए। और लास्ट रीडिंग में जो हमने देखा था उसमें बॉटम ऑफ द डेक कार्ड शायद था, वो ये कहता था कि इमोशनल जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या इमोशनल जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ ध्यान न देना कि उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या क्या उसकी जो चीज़ें हैं परिणाम लेकर आएँगी। अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करना।
तो ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके बारे में इमोशनली बिल्कुल नहीं कंसिडर किया कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। आपके ऊपर इस तरह के नाम आपके नाम के ऊपर इस तरह की लोन या मनी ली गई या लोगों से पैसे लिए गए, चाहे वो ऐसे लोगों से लिए गए जो कि दूसरी तरह का धंधा करते थे, चीज़ें करते थे, बिज़नेस करते थे। उनका धंधा क्या कहो उनको रिस्पेक्टफुली भैया बिज़नेस है उनका। जो लोग इस तरह का काम करते हैं, आप उनको ये थोड़ा ना कह सकते हो तुम गलत काम कर रहे हो। वो गलत काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप क्यों जा रहे हो उनके पास में? आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको किसी को फँसाना है। आपको नाम आपके खिलाफ नाम लिए जा रहे हैं, इनके आपको गंदी चीज़ें बोली जा रही हैं, आप गलत हैं, आपके करैक्टर को यहाँ पे सोसाइटी के खिलाफ बताया जा रहा है। किसी ने आपके करैक्टर को बहुत ज़्यादा विध्वंस करने की कोशिश की है, ये बता-बता के कि आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी के खिलाफ काम करते हैं, या आपने किया है। तो यही चीज़ें आपके लिए इस सारे टाइम पीरियड में अनफ़ोल्ड हो रही हैं। और जिनको भी ये कह रहे हैं, जिस तरह से भी इन्होंने कहा था, किया था, करा है, करने की कोशिश है, वो सारी चीज़ें ना लोग सुन-सुन के परेशान हो चुके हैं इनसे। योर पास्ट इज़ कॉलिंग, विल यू आंसर? तो आपके पास्ट से आपको कोई कॉल करने की कोशिश कर सकता है, ख़ास तौर से कोई ऐसा इंसान जो कि आपके साथ किसी तरह के रिलेशन होने का दावा करता है या करती है। ये कोई कॉपीकैट है जो कि अब आपको फँसाने के लिए उस जगह पे इस तरह की चीज़ें कर सकता है या कर सकती है। यू शेयर्ड वन रूफ विद देम, आपने इनके साथ में एक रूफ शेयर की थी। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो भाई कौन है? बेस्ट फ्रेंड है, फैमिली मेंबर हैं, लोग हैं, अपने हिसाब से देखना भाई। जो भी हैं लायक नहीं है किसी भी चीज़ के। मेबी आपने इनके साथ कनेक्शन छोड़ दिया और आप आगे बढ़ गए अपनी फैमिली, अपनी लाइफ़ के साथ में, इसलिए चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। थैंक यू सो वेरी मच डियर। अफ़र्मेशन लेंगे, आकिंदर माइकल से मैसेज लेंगे, रीडिंग को समाप्त करेंगे। ऐसे लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आई हैव अ बिग हार्ट, आपका हार्ट बड़ा है, यानी कि आपका विशाल हृदय है, आप उसकी तरह से ही चीज़ों को देखते हैं। टुडे इज़ अ सेक्रेड गिफ्ट फ्रॉम लाइफ, आज का दिन आपके लिए एक तोहफ़े की तरह है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए या बहुत लोगों के लिए अगर ये रीडिंग आपको मिलती है, तो आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो चैप्टर है आपका टोटली क्लोज़ हो रहा है। गेम पूरी तरह से ओवर हो रहा है। क्यों हो रहा है? अभी तक आप इन चीज़ों को सुनते आए थे कि गेम ओवर हो रहा है, क्ला जो चीज़ें हैं ओवर हो रही हैं, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। ये एग्ज़ैक्ट डिवाइन टाइमिंग है। जिन लोगों को भी ये वीडियो मिलता है, ये आपके लिए एग्ज़ैक्ट डिवाइन टाइमिंग है। आपकी लाइफ से उन चीज़ों के निकलने का एक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होंगी दोबारा चीज़ें या लोग और कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये जो लाइफ है ना, लास्ट रीडिंग में जो हमने देखा था उसमें कहा था कि आपको बार-बार स्पिरिचुअल पाथ पे सरेंडर करना पड़ता है। तो आपको बार-बार उन चीज़ों को करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि आज ऐसा हो गया और कल ऐसा नहीं होगा। आज मेरे साथ जीवन में अच्छा हो रहा है, कल मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। कहने का मेरा मतलब ये है, लाइफ जो है ना एक वीडियो गेम की तरह है, जहाँ पे आपके लिए हर लेवल पे एक नया डेविल, एक नया नया ऑब्स्ट्रक्शन, एक नया ऑब्स्टेकल आपके लिए, एक नई जो रुकावट है वो आती है। आप उस लेवल को पास करते हैं, पास पास करने के बाद में उसे विन करते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें भी वैसी ही हैं, लाइफ भी वैसी ही है, स्पिरिचुअल पाथ भी वैसा ही है। ये जो टाइम पीरियड है, जो आपके नाम पे मनी ली गई, आपकी नेम कॉलिंग की गई, चीज़ें की गई, ये बहुत बड़ा चैप्टर है जो आपकी लाइफ में क्लोज़ हो रहा है। कोई आपसे माफ़ी माँगने के लिए या कोई आपको कुछ बताने के लिए या आपको अपने साथ जोड़ने के लिए कहीं न कहीं आपसे बात करने की कोशिश करेगा या करेगी, चाहे वो एनर्जेटिकली करे, आपके ड्रीम्स में आके करे या आपको अपनी याद दिलाने की कोशिश करे, किसी न किसी तरह की टाइज़ और चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करे ताकि वो आपसे आपकी जो चीज़ें हैं उसको खींच सके। अगर आपको सपने में भी कोई दिखाई देता है एनर्जेटिकली, सपने में या रियल में आपके साथ कोई जुड़ने की कोशिश करता है, एक ही चीज़ है उस इंसान के लिए, नो। एक नो है और वो बहुत बड़ा आंसर है, और नो के लिए आपको नो जो है ना वर्ड, अपने आप में ही कंप्लीट सेंटेंस है। इसके लिए आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहिए कि मैं नो क्यों कह रहा हूँ। नो का मतलब नो है, कोई रीज़न नहीं है पर मुझे ये काम नहीं करना। कोई रीज़न नहीं है मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना, कोई रीज़न नहीं है पर नहीं रखना। नहीं का मतलब नहीं ही होता है, ठीक? आई स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव इन, मैं उस चीज़ के लिए स्टैंड अप करता हूँ या उस चीज़ के लिए खड़ा होता हूँ या होती हूँ जिस चीज़ में मैं विश्वास करता हूँ। तो अपने लिए आपको खड़ा होना होगा और थोड़ा-सा अब आपको बड़ा होना होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं इस रीडिंग के लिए? हुँ, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड कीजिए। डोंट गिव अप ऑन लव, आपके लिए देखो लव की मैसेज ही है ना, पहले से ही कहा गया है। आप अपने आप में कंप्लीट हैं, इसलिए आपको किसी और की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अ रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील्ड, अगर आप किसी रिश्ते को सही करना चाहते हैं, वो आपके लिए हो सकता है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि अगर आप माफ़ करना चाहते हैं, तो आप मुझे वो अलाउ कीजिए, अनुमति दीजिए ताकि मैं आपके रिश्ते को बेहतर बना सकूँ। तो अगर आपका किसी के साथ कोई कन्फ्यूज़न किसी तरह का होता है, कोई आर्गुमेंट हो जाता है ना और आप उसके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, तो सॉरी कहने में देर नहीं करना है आपको और आपको चीज़ों को बढ़ाना नहीं है और साथ ही साथ आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपके लिए चीज़ों को बेहतर करे। अब ये आपके लिए कोई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, सहेली हो सकता है,
हो सकती है, आपके कोई पड़ोसी हो सकती है, आपके लिए कोई रिश्तेदार हो सकती है, कोई जाना-अनजाना इंसान हो सकता है, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, किसी के साथ आपका कोई रिश्ता खराब हो रहा हो, ऑनलाइन कुछ हो सकता है, यू आर रेडी फॉर मोर। आपका करियर जो है आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, ब्लॉसम कर रहा है। अब आपके लिए टाइम है कि आप अपने लिए चेंजेस जो हैं उनके ऊपर फोकस करें। डेफिनिटली आपके लिए टाइम है, अगर ये वीडियो आपको मिलता है तो ये एग्ज़ैक्ट टाइम डिवाइन टाइमिंग है आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होने का, और वो हो रहा है और वो किसी के रोके नहीं रुकेगा। इंक्रीज़ योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, एजुकेशन लीजिए, अवसरों को लाने दीजिए, कोर्स कीजिए, कोई किताब पढ़िए, किसी मेंटर को ढूँढिए ताकि वो आपको टीच कर सके। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है मेक अ डिसीजन, अगेन हार्ड है आपका। आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ और अनदर इन दिस सिचुएशन? आप दूसरे को चूज़ करेंगे, आपका पास्ट कॉल कर रहा है, आप उसको आंसर करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे, आप दूसरे को चूज़ करेंगे इस परिस्थिति में या आप खुद को चूज़ करेंगे? एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस पॉइंटिंग यू टुवर्ड योर ओन जॉय, यू डिजर्व इट। आपको डिवाइन गाइडेंस ये कह रही है, पॉइंट कर रही है इस चीज़ की तरफ कि आपकी खुद की हैप्पीनेस जो है, वो बहुत ज़रूरी है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और आप उसको डिज़र्व करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में इन लोगों ने बहुत चीज़ें आपके लिए खराब करने की कोशिश की हैं ताकि आपको डाउन किया जा सके। ठीक है फैमिली, देखिएगा आपके साथ क्या चीज़ें रेज़ोनेट होती हैं, क्या नहीं होती। जो हो उनको ले लीजिए, जो ना उनको जाने दीजिए। अपना ख़्याल रखिएगा और साथ ही साथ चीज़ों को दिल पे नहीं लगाना है, लेकिन ये एग्ज़ैक्ट डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए उन चीज़ों के ख़त्म होने का, जो कि आपको बहुत टाइम से, बहुत लॉन्ग टाइम से आपको सप्रेस करके रख रही थी, दबा के रख रही थी। ठीक है? आगे चल माइकल को धन्यवाद करना नहीं भूलिएगा, अपने गुरु को, एस्टेंडेंट मास्टर्स को धन्यवाद करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।